ओके, तो सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग अगेन। ये आपका मर्ज क्लास है बिकॉज आपका मैथ्स क्लास में टेक्निकल इश्यूज हो गया था, ठीक है ना। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हम उस टॉपिक पे आएंगे, लेकिन बच्चों में आपको जनरल चीज बताओ, उसका आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कि चैप्टर्स आपका जो जेई जो पैटर्न होगा, पैटर्न ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन देके अप्रोच लगा पा रहे हो तो आप बेनिफिट पे हो। दूसरा बात क्या बच्चों, हमारे पास जो भी अवंती में जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को देने की कोशिश कीजिए। और जब टेस्ट देते हो आपको दो चीजें ध्यान देता है। आपको ध्यान ये रखना है, आपको टेस्ट में बैठना है कि जितना भी लंबा टेस्ट हो उसको बैठो, आप पूरा टाइम दीजिए उसको। टाइम दोगे तो आपका माइंड वर्क करेगा कि हाँ अगर मैंने इतना टाइम दिया है इसे तो मैं इसको अटेम्प्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है ना। जो इजी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कीजिए। जो आपको लगते हैं कि मुझे फॉर्मूला याद है पर न्यूमेरिकल सॉल्व टाइम लग रहा है, उसका आप छोड़ दीजिए या उसको पेंडिंग में रखिए। और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दो, सर इतने पार्ट के अंदर मुझे हमें 5 क्वेश्चन हार्ड लगे, आप इसका हमें सोल्यूशन बता दीजिए, ये आपसे काम होगा। रीजन क्या बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास भी 100 दिन के आसपास होगा जो कि आपका पहला जी आएगा। अगेन बच्चे लोग आपको डरना नहीं है कि एग्जाम में पता नहीं क्या होगा। अरे मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में कुछ नहीं होगा, सारे बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ। खाली मुझ पे भरोसा रखो, फैकल्टी से भरोसा रखो कि हम आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चे? हाँ जी Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। ये पार्ट हो गया। अब देखो, आज अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ, बच्चों, तो ये जो टॉपिक है जो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, है ना, B1 बैच का ऑलरेडी हो चुका है ना, तो उनको थोड़ा सा रिवीजन करने में हेल्प हो जाएगा। ज्यादा टाइम लगेगा, B2 बैच चलो क्यों जल्दी समझ में आए, क्यों ज्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं होगा। अब बच्चा जो हमारे B12 बैच थे, जो हमारे सेकंड बैच थी बच्चा, हमने कल पढ़ाई किया था अमाइंस के बारे में, अमाइंस की बेसिसिटी के बारे में। तो हमने ये देखा था कि जो आपका एलिफेटिक अमाइन होता है बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा बेसिक होता है। फिर क्या आता है बच्चों, फिर आपका अमोनिया आता है, और लास्ट में आपका एरोमेटिक अमाइन होता है। ये आपका लास्ट में, ये आपका सबसे ज्यादा कम बेसिक होता है। इतना हमने पढ़ाई किया था। कुछ आपका एक्सेप्शन केस था जो कि आपका एक्वस फेज में आता है, उसको आपको बच्चा नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका बच्चा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये पार्ट हो गया था। फिर बच्चा फिर क्या था, हाँ फिर हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब B2 बैच को मैंने कल क्वेश्चन करने के लिए किया था, मैंने यहाँ पे आंसर अटैच करना भूल गया क्योंकि थोड़ा सा तब डाउन था, तो मैं उसको ऐड करना भूल गया, तो रात को मैं खाली आंसर भेज दिया। लेकिन डोंट वरी, आज मैं उसको प्रॉपरली आपको करवा दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं आएगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये क्या बच्चों, ये आपका ऑलरेडी इसमें हो चुका है। तो जो B1 वाले बैच है वो हेल्प करेंगे B2 बैच को समझाने की, ठीक है ना। Yes, दोनों sir. का दोनों कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो आप उसको थोड़ा देखिए, समझना उसको। अब देखो, पहला पार्ट क्या बच्चों जो हम पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट इज ये आपका पार्ट है अल्काइलेशन। जब भी मैं आपका अल्काइल ALKYL वर्ड यूज करता हूँ, उसका मतलब क्या बच्चों, या तो आप उसमें मिथाइल ऐड करोगे, या तो आप उसमें इथाइल ग्रुप ऐड करोगे, या आपको भी आपका कार्बन कार्बन चेन को ऐड करोगे, तो ये आपका ये पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बोला क्या बच्चों, यहाँ बोला ये है कि अगर मैं प्राइमरी अमाइन लेता हूँ और उसमें मैं 1 मोल लेता हूँ अल्काइल हाइड, दैट इज यहाँ पे मैं 1 मोल अल्काइल हाइड लेता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा बच्चों, बनेगा मेरे यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन बनेगा। कैसे बने बच्चों, आप ये कहोगे कि यहाँ से आपका X जाएगा, मतलब कि हाइड्रोजन ब्रेक होगा, और नाइट्रोजन के पास जहाँ पे 2H था, और वहां पे आपका एक H चला जाएगा किसके पास बच्चों, तिल के पास या बियर के पास, तो क्या बनेगा, या आपका एसिड बनाएगा। और जो R ग्रुप बच्चों, ये R ग्रुप आके यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, तो ये क्या बनेगा, ये आपका सेकेंडरी Secondary अमाइन। amine. नाइन। अगर 1 मोल डाला तो सेकेंडरी बनेगा, अगर मैं 2 मोल डाला तो क्या बच्चों, यहाँ पे Tertiary आपका amine. 2H है, तो दोनों H हट जाएगा, उसके आप आपका 2 R आ जाएगा,
तो ये आपका टर्शियरी अमाइन बनेगा और आपका 2 मोल HBr बनेगा। अगर मैं 3 मोल लेता हूं तो क्या बचोगा, ये आपका क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। अब बच्चों ये आपको इजी इससे लग रहा होगा बिकॉज हमने अमोनोलिसिस वाले पार्ट में हमने इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो इस वाले पार्ट को अच्छे ध्यान नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे किसी यहाँ बच्चों में ज्यादा समझता है, किसी बच्चों को डाउट तो फिलहाल होना नहीं चाहिए, सिंपल सा पार्ट है, इसको आप जरा देखिए। अगर आप चाहते हो तो मैं बताओ, तो मैं आपको करा भी सकता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। ओके तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। जैसे क्या बच्चों देखो, ये आपका है, ये आपका प्राइमरी अमाइन है। अब मैंने यहाँ पे क्या डाला, मैंने यहाँ पे 1 मोल डाला CH3 CH2 Br, दैट इज अमाइन है, और एक आपका अल्काइल है, दोनों प्राइमरी है। अब क्या हो चुका, यहाँ से Br और यहाँ से एक H निकल जाएगा, यह आपका HBr बैंक निकल जाएगा। और क्या बचोगा, जहां पे नाइट्रोजन पहले 2 H था, एक H हट जाएगा और ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आके नाइट्रोजन पे अटैक कर जाएगा, मतलब कि बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आपका कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये कुछ आपका ऐसे दिखेगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 NH, पहले H2 था, अब एक H बचा, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। तो ये आपका आंसर आएगा। और ये क्या बच्चों, ये आपका सेकेंडरी अमाइन, ये आपका सेकेंडरी अमाइन। इतने पार्ट है, ज्यादा कुछ पार्ट नहीं है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चा ये 5 पार्ट बच्चा भी हमने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया। ओके तो बच्चा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं इसको आगे लेके बढ़ता हूँ। नोट डाउन कर दो, नोट डाउन कर सकते हैं। Done, sir. 1 minute, sir. हाँ कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। हाँ अगेन बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को, हर बच्चे का लेवल अंडरस्टैंड स्लो ज्यादा होता है, तो वेट करें तो वेट कर सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है। Done, sir. ओके अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट क्या बच्चों, ये पार्ट है आपका असाइलेशन वाला पार्ट। ये क्या बच्चों, ये आपका लिखा गया है असाइलेशन। तो बच्चा जब भी आपको असाइल वाला वर्ड दिखाई दे, आपको करना क्या है, आप हमेशा ध्यान रख बच्चा, आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Cl ग्रुप को ऐड करना है, सॉरी CH3 को ऐड करना, दैट इज CO CH3 को ऐड करना है, ठीक है ना। अब देखो जैसे यह वाला एग्जाम लिया है, सेम बच्चा हमने जैसे पहले वही पार्ट आ गया, देखो क्या करें बच्चों, यह आपका एसिड क्लोराइड है, यह आपका एसिड फ्लोराइड है, और ये आपका अमाइन है। अब क्या बचोगा, आप ये बोलोगे यहां से H, एक H, और यहां से आपका Cl निकल जाएगा, ये Cl बनेगा। और क्या बचोगा, आप ये कहोगे ये जो पार्ट है ये कहां पर बचेगा, ये यहाँ पे जाके अटैक हो जाएगा। तो क्या बना बच्चों, ये आपका एक अमाइड, ये आप एक अमाइड ग्रुप बना। अब इसका नाम कैसे बच्चों, वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बता दे रहा हूं। देखो ये आपका प्राइमरी अमाइन है, अब ये आपका इथाइल ग्रुप है इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 अच्छा, अभी एक बचा, तो ये पार्ट आ गया बच्चा, ये पार्ट आपका आ गया। अब क्या बच्चों, अब आप ये बोलोगे, अब यहाँ पे आपका असिटाइल क्लोराइड ग्रुप है ना, ये पार्ट आ गया, तो ये यहाँ पे जो कि जुड़ गया। तो नाम क्या बना बच्चों, इसका नाम बना एन इथाइल एसिटा अमाइड ग्रुप बना। अब ये नाम कैसे बच्चों, ध्यान दो, ये इथाइल आ गया इस पार्ट से, बिकॉज यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है बच्चा, है ना। अब देखो, अब यहाँ बोला गया एसिटा, तो जब भी AC लगेगा, आप इसका मतलब कितना बच्चों, वो आपका होगा 2 कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, 2 कार्बन आ गया, है ना। और अब फिर बोला गया अमाइड, अमाइड क्या बचोगा, दैट इज CONH, यह आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। तो बच्चा ये आपको प्रॉपर इसको समझना पड़ेगा। डन सारे बच्चे, हम कैसे करें। Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes, sir. बच्चों, यहाँ पे हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे सॉल्वेंट ले रहे हैं पिरिडिन। अब पिरिडिन क्या होता है बच्चों, ये भाई साहब भी आपका बेस ही होता है, ये भी आपका बेस होता है, ठीक है ना।
और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये आपका pyridine का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये भी आपका बेस ही होता है, ठीक है। ये भी आपका H+ निकालेगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। ये आपने असर्शन पार्ट किया। अब बच्चा ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों? अब ध्यान देने वाली बात ये है, अब ध्यान देने वाली बात ये बच्चों कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी रेड करता है। ऐसा क्यों बच्चों? बिकॉज आप भी जानते हो कि टर्शरी में आपका हाइड्रोजन नहीं आता। अगर हाइड्रोजन आता ही नहीं है तो ये Cl कहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये Cl कैसे बनाएगा, है ना। समझ रहे? तो ये खाली आपका प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन Yes, sir. इससे रिएक्ट करता है। यस सर। तो ये आपको Yes. प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। तो बच्चा ये देखो, इसको आपको Yes, प्रॉपर्ली sir. डन करना ऐसा, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हो गया। अब बच्चा Yes, sir. ये जो पार्ट है बच्चा, ये अभी सक्सेसिव, ये आपका 2-3 बार में आपका सेम यही फॉर्मेट होगा कि आपका H और Cl निकलेगा, बॉन्ड बनाएगा और आपका COCH3 आपका ऐड होगा। ये भी बच्चा 2 से 3 बार रिपीट होगा। तो आप बच्चों ध्यान समझना कि यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया असाइलेशन वाला पार्ट। इसको भी जरा नोट डाउन करो बच्चों, इसको भी आप नोट डाउन करो, ये इसको नोट डाउन कर लो। ओके Done, sir. ओके। अब बच्चे देखो, अगेन ये सेम पार्ट है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंडरी अमाइंस की बात करेंगे, है ना। अब देखो बच्चों ये पार्ट, अगेन ये आपका CH3COCl है बच्चा, है ना, ये वाला पार्ट है। अब यहाँ से H और यहाँ से आपका Cl निकलेगा, Cl बना, और क्या बचोगा, ये ग्रुप यहाँ पे अटैक होगा। तो नाम क्या बना बच्चों? इसका नाम बना N डाइमिथाइल इथेनामाइड। अब ये कैसा नाम है बच्चों, ध्यान समझो। आप ये बोलोगे यहाँ पे एक इथाइल है और यहाँ पे एक इथाइल है, तो नाम क्या बच्चों बना? नाम बना N डाई इथाइल नाम आ गया। अभी बोला गया इथेन। अब इथेन नाम कहां से है बच्चों? एक कार्बन 2 कार्बन, इथेन नाम आ गया। अमाइड कैसा है बच्चों आया? बिकॉज ऑफ CON, बिकॉज इस ग्रुप से आपका अमाइड नाम आया। तो क्या बच्चों, ये आपका नाम बन गया N डाई इथाइल इथेनामाइड, इसका नाम हो गया। क्या सभी बच्चों लोग को ये पार्ट समझ में आया? सारे बच्चे क्या हम कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. इसको बच्चा, इसको भी बच्चा प्रॉपर्ली नोट डाउन कर सकते हैं ऊपर वाले पार्ट जैसा। हो जाए तो आप थम्स अप या फिर वो कर सकते हैं। आप भी थोड़ा उसको जरा प्रॉपर्ली देखिए। अब देख बच्चों, अभी आपके दूसरा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा ये जो आपका क्वेश्चन जो एग्जांपल बच्चा, ये आपका IMP एग्जांपल है। IMP एग्जांपल क्यों बच्चों? हमने यहाँ पे क्या लिया? हमने यहाँ पे लिया बेंजामाइन। बेंजामाइन क्या है बच्चा? आप बोलोगे ये भाई साहब तो है एनिलीन, ये तो आपका एनिलीन है। और ये कौन से ग्रुप बच्चों? ये आपका है एनहाइड्राइड। अब बच्चों मैंने पहले बताया था एनहाइड कैसा होता है बच्चों? दैट इज R, C++O, CH3। ये आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है, राइट। ओके, Yes, यहाँ sir. पे आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है। अब ये एनहाइड बनता कैसे बच्चों? मैंने बोला था जब आपका 2 कार्बोक्सी ग्रुप जॉइन होते हैं और वो आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, तब आपका एसिड एनहाइड्राइड बनता है। अब क्या बच्चा होगा? अगेन वही सेम पार्ट होगा। अगेन यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब आप समझो कि यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। अब क्या बचोगा? अब H जो है ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा O के पास। तो क्या बना बच्चों? CH3COH, मतलब ये आपका एसिटिक एसिड बन गया। और क्या हुआ बच्चों? ये जो पार्ट है दैट इज COCH3 ग्रुप है, ये आपका यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, है ना। तो देखो ये यहाँ पे जाके ऐड हो गया। अब इसका नाम क्या बना बच्चों? इसका नाम बना N फिनाइल इथेनामाइड।
बिकॉज यहाँ पे आप एक बेंजीन है तो इसका नाम फिनाइल आ गया। इथे मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ पे एक का, यहाँ पे 2 कार्बन आ गया। और क्या बोला बच्चों, अब बोला अमाइड ग्रुप, ये यहाँ पे इसकी वजह से अमाइड आ गया। तो नाम क्या बना बच्चों, इसका नाम बन गया एन फिनाइल इथेनामाइड। अब बच्चा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इसका कॉमन नेम है। अब बच्चा ये जो नेम बच्चा मोस्ट ऑफ बच्चे इसका नाम भूल जाते हैं। नाम क्या दिया बच्चों, नाम दिया है एसिटानालाइड, ये इसका नाम दिया है। एक बार को पढ़ो बच्चा क्या नाम है, तो आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। Acetonolide. यही पार्ट है पक्का, ये पार्ट। SO Sir. अब देखो इसको आप याद कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको बता, ध्यान रख कैसे याद करेंगे। इस भाई साहब को थोड़ा छूट नीचे लेके आते हैं, तो क्या ज्यादा जगह हमारा रोक रहा है ये बंदा। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं अनिलिन के बारे में, अनिलिन क्या होता है बच्चों, होता है बेंजीन पे होता है Benzene super NH2. NH2 होता है। तो यहाँ पे आपका 2H आ जाता है। अब क्या हो रहा है बच्चों, हम यहाँ पे H हटा रहे हैं, और क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप ऐड आ रहा है। ऐसा आ रहा है बच्चा, ऐसा बन रहा है। अब इसका नाम क्या दिया बच्चों, इसका नाम दिया है एसिटाइलाइड। अब देखो जब हम इसकी बात करते हैं एनालाइड के बारे में, ये आपका अनिलीन था। अब क्या बच्चों, अनिलीन में से एक अच्छा तो क्या बना, एनालाइड बन गया। अब यहाँ पे क्या नाम दिया बच्चों, यहाँ पे दिया एसिटा, ACE दिया है। तो मतलब कितना कार्बन होता है बच्चों, ये आपका 2 कार्बन होता है, एक और ये 2 कार्बन। तो नाम क्या बना बच्चों, ये नाम बन गया एसिटाइलाइड। मतलब कि अनिलीन को और एसिटाइल को आपको ऐड करना है। तो ये आपको अगेन बोलूंगा, इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चा, इसको आप है ना बार बार रिवाइज करना, बिकॉज बच्चे इस वाले पार्ट को भूल जाते हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान समझो, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। और ये आपका बना एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड बना। तो बच्चा ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ, ओके। तो आई होप आपको ना समझ में आ रहा हो कि यह पार्ट कैसे कर रहे हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. बार बार वही सेम चीज रिपीट हो रहा है। अगेन बोलो बच्चों, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। आई गेस मैंने यहाँ पे ऐड किया कि नहीं ऐड किया, मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे ऐड नहीं किया मैंने। मैं आपको कोई बात है, थोड़ा सा करते हैं, फिर हम आगे बढ़े तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये पार्ट हो गया बच्चा, ये वाला पार्ट हमारा अभी हो गया। ओके, ये पार्ट हमारा हो गया। अब बच्चा अभी मैं आपको आगे कराता हूँ, ठीक है, आगे मैं आपको प्रॉपर कराना हूँ। अब ये क्या बच्चों, ये आपका जो नेम रिएक्शन है, अब इसका जो नेम रिएक्शन बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन ये आपका एक दूसरा एग्जाम आपका नेम रिएक्शन है। नाम क्या बच्चों, शॉर्थन बोमैन रिएक्शन। मतलब नाम भी ऐसा दिया गया, मतलब कि अलग अलग ही वे में इसका नाम दिया गया, बोला कि टेंशन लो मैं हूं यहाँ पर, है ना। अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को बोला गया है Benzylation. बेंजोएशन बोला गया है, लेकिन ये पार्ट है इजी। अब देखो, जब भी मैं आपको बेंजोइल बोलता हूँ तो होता क्या बच्चों, आप ये बोलते हो कि ये आपका बेंजीन है, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका Cl आ गया, तो ये आपका बेंजोइल क्लोराइड आ गया। अब क्या बचोगा, अगेन वो सेम चीज होने वाला है कि यहाँ पे आपका मिथेनामाइन है, दैट इज NH3 वाला NH2 वाला पार्ट है। अब क्या बचोगा, यहाँ पे H और H। अब क्या बचोगा, आप ये बोलोगे ये H और ये आपका Cl बाई साहब निकल जाएगा, और ये पूरा पड़ा के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये ऐसा बना बच्चों, दैट इज ये आपका बेंजीन रिंग है ना। C डबल बॉन्ड ऊपर ऑलरेडी जुड़ा गया है। अब क्या जुड़ा बच्चों इसके साथ, इसके साथ आपका नाइट्रोजन बॉन्ड बना, ऐसा बच्चों NH और यहाँ पे आ गया CH3।
तो इसका नाम क्या बना बच्चों? इसका नाम बना एन मिथाइल बेंजामाइड। अब बच्चों मिथाइल कैसा है बच्चों? आया अब यहाँ बोला गया एन मिथाइल, बिकॉज एन पे आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब बोला है बेंजामाइड। बेंजामाइड क्या होता है बच्चों? बेंजीन आ गया, और बोला अमाइड। अमाइड कहां से आया बच्चों? आया आप बोलोगे इस वाले पार्ट से आपका अमाइड आया, तो नाम क्या आ गया? एन मिथाइल बेंजामाइड। अब बच्चों होता क्या है ना कि 13 चैप्टर में जब बात करते हैं ना, रिएक्शंस बड़े सिंपल सिंपल हैं, लेकिन जो इसका नाम है ना एसिटाइल एन मिथाइल बेंजामाइड, एन कॉमन डाइमिथाइल सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, तो ये नाम से बच्चे डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, आपको ध्यान रखना है इसका नाम कैसे हो सकता है, तो फिर आपको आ जाएगा, तो बड़ा दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है सारे बच्चे? तो बच्चा ये भी आप इस बात को प्रॉपरली हाँ जी सर। कि हम ये कैसे करते हैं, इसको आप आराम से कर लीजिए ये क्वेश्चन को। ओके, और बच्चा ऐसा कोई है कि और कोई बच्चा है जो हाँ सर। ऐसा और कोई है कि जो एनएसएस में जा रहे हैं? तो है क्या? मैं जाऊंगी सर अभी नहीं 3 सर, तारीख से। जा रहे हैं हम सर 28 को है सर हमारे। तो मैंने भी जाना। बस एक ना सर, एक खुशी की बात है, हमारे सर ने मेरे को फोन के लिए अलो कर दिया है। और हमारे को तो सर मना कर दी, बोला कि कुछ भी नहीं होगा, ना फोन ले जा सकते ना घर आ सकते। ले सर तो एक सर ने ना अपने- हमारे मेरे से टाइम पूछा, फिर मैंने टाइम बताया, फिर उन्होंने बोला ये ले आना। ये ये मतलब कि सबका रेंज कहाँ आ रहा है, मतलब कि कैसा आप कब जा रहे हो, आपका रेट क्या आया है, या आपका क्या दीपिका डेट आपका होगा, पर सर ने बोला करने तो घर पे रहो आप। नहीं आप आवाज नहीं आई भाई, क्या क्या बोले? केशव बोला कि फोन चाहिए तो घर पे रहो, मेरे को भी यही रिस्पॉन्स मिला। नहीं वो तो ठीक है, मतलब आप जा कब से रहे हो वो मैं पूछा जाता हूँ। जैसे अभी जैसिका ने बोला कि कल से जा रही है। डेट का कोई सर ओके, मैं 28 अक्टूबर को जा रही। 28 अक्टूबर, ओके ओके ओके। और फिर बाकी सारे बच्चे? एक जा रही है 2 नवंबर को, मैं 3 को जा रही हूँ। हम तो जाते हैं दिल्ली। तो दीपिका जा रही है 3 को। तो मैं जा नहीं रही हूँ, मैं तो रो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ हाँ आप तो मोबाइल लेके जाओगे राइट। ओके, डेट अभी डिसाइडेड, ओके फाइन ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सर हमें तो बोल रहे हैं उधर उठिए ना, तो बाय हाँ तो अभी जान दो अभी, ठीक है समझ गए। अब सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे अगेन, ठीक है ना? ओके, सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, इस मंथ के लास्ट में उतना है, ठीक है। अब बच्चा ये आपका एक नेम रिएक्शन है। तो बच्चा यहाँ पे नेम रिएक्शन क्या है बच्चों? ये आपका एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन क्या है बच्चों? इसे हम बोलेंगे कार्बन अमाइन, कार्बन अमाइन रिएक्शन। अब होता क्या बच्चों, देखो इस रिएक्शन में होता क्या है। सबसे बच्चों इसका ना आपको रिएजेंट आपको याद करना पड़ेगा। रिएजेंट क्या बच्चों? आप यहाँ पे प्राइमरी मैंने जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे लिया दैट इज CH3 CH2 NH2, ये मेरा प्राइमरी अमाइन है। अब बच्चा मैं रिएजेंट में लेता हूँ क्लोरोफॉर्म, दैट इज क्लोरोफॉर्म, दैट इज CH Cl3 और प्लस आपका 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और मैं इसको हीट करता हूँ। तो क्या होता है बच्चों, ये जो आपका NH पार्ट है ये आपका हट जाएगा, और क्या बच्चों ये आपका साइड बन जाएगा, दैट इज आपका नाइट्रोजन ग्रुप आ जाए। तो ये आपका कैसे बन जाएगा? दैट इज CH3 CH2 Cl, है ना, ऐसा बन जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड मिलता है, तो ये आपका ऐसा बनेगा। और क्या बने बच्चों? यहाँ पे आपका 3 मोल्स ऑफ सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, डोंट वरी दीवा, मैं आपको एसिलेशन वाला पार्ट वापस एसिटाइलेशन वाला पार्ट, हाँ बराबर, कोई बात नहीं, बराबर, ठीक है ना ये पार्ट। तो क्या बच्चों ये आपका कार्बल अमाइन रिएक्शन है। तो यहाँ पे हो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका NH2 से आपका NC बन रहा है, और यहाँ पे आपका कार्बन सेम हो रहा है। तो आपको बच्चों ये जो रिएजेंट है इसको आपको याद करना है। ये आपका IMP रिएजेंट है जो कि कार्बन अमाइन में आता है। ओके,
तो ऐसा बच्चा आपको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। डन सारे बच्चे? यस सर। अब बच्चा यस अब सर। बच्चा दूसरा पार्ट क्या बच्चों? दूसरा पार्ट ये है, ये जब बनता है ना बहुत गंदा स्मेल आता है। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों है इट इज द फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। और क्या बच्चों ये आपका और कैसे बच्चों ये आपका प्राइमरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए भी आपका हम कार्बन अमाइन टेस्ट हम करते हैं। तो कभी कभी हम इसको कार्बन टेस्ट भी कहते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा सा प्रॉपर्ली ध्यान रखना। कार्बन अमाइन टेस्ट कहेंगे या तो आइसोसाइनाइड टेस्ट कहेंगे। तो आपको ये रीजन आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? तो इसको नोट डाउन करो। व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन? नहीं बच्चा, ये जो रीजन है इसका आपको याद करना पड़ेगा। इसका ये रीजन होता क्या इसके अंदर? कार्बोलामाइन में क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है। इसको ध्यान रखना। ठीक है आदित्य? आदित्य आ रहा है ना? ओके, ये पार्ट यस सर। ओके। हाँ, तो ये पार्ट बच्चा आपका आ गया। सारे जिसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ओके, दिव्या, तनिका, ऐश्वर्या हो रहा है आपका? जी सर, हो गया सर। यस ओके, हाँ। यस सर। और किसी को भी सर्दी हो गया क्या है? यस हम सर। सर स्वेटर पहनते हैं, आपकी तरह नहीं है जो हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के घूमे। ले सर क्या बहुत ज्यादा। यहाँ पे ठंडी है लेकिन इतनी ज्यादा ठंडी नहीं है। तो सर हमारी इधर सर इतनी है कि स्वेटर के साथ हम कंबल वालों लेना की जरूरी है। सर 2 दिन से हुई है इतनी ठंड कि अच्छा, कंबल लेना पड़ता है, स्वेटर लेना पड़ता मुस्कान बोल रही है मुझे भी हुआ है। मुस्कान है। सर गेट वेल मुझे सुनना। सर अब स्कूल में ना दवाई नहीं खाना कोई भी। हाँ बोलो स्कूल में बारिश, क्या? परसों बारिश लगी थी ना, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश थी और हमारी असेंबली हो रही थी। और लास्ट में जब नेशनल एंथम हो रहा था और इतनी फास्ट बारिश लगी थी और टीचर हमारा डीपी बोलता है कि आप नेशनल एंथम ही करो, और पूरी बारिश हमारे ऊपर ही गिरी। ओके, तो ठीक है। अभी थोड़ा सा केयर करना सारे बच्चे, ठीक है ना? तो आराम से, हाँ ठीक है। अब देखो, बैक टू द क्लास हम बातें बच्चा। आइसक्रीम खाना सारे के सारे। अब यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा क्लास में आते हैं। पढ़ाई पे फोकस करें। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा फोकस कीजिए। हाँ, थैंक यू दिव्या। अब बच्चा अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे आपका नाइट्रस एसिड के बारे में। अगेन बोल बच्चों, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे होता क्या बच्चों, हम यहाँ पर डाई एजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है? अब बच्चा सॉल्ट कैसे बनता है वो ध्यान देना। तो कैसे डायजोनियम सॉल्ट नाम है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? सपोज करो आपने यहाँ पे एक अमाइन लिया, दैट इज ये आपने लिया, एग्जाम्पल की तरह मैं बता रहा आपको, ठीक है ना? फिर क्या डाला बच्चों? आपने यहाँ पे डाला नाइट्रस एसिड, दैट इज HNO2 डाला प्लस, है ना? अब यहाँ पे डाला NaNO2 डाला, दैट इज सोडियम नाइट्रेट डाला, और आपने यहाँ पे एसिड डाला, तो क्या बने बच्चों? ये आपका ऐसे बन, दैट इज CH3N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। अब इसका नाम क्या बच्चों होगा? इसका नाम होगा मिथेल डायजोनियम क्लोराइड। अब नाम कैसे बच्चा आया? डाई एजो, डाई मतलब दो होता है, एजो मतलब आपका नाइट्रो ग्रुप। देखो, जब भी आपका एजो वर्ड दिखाई दे तो बच्चों वहां पे आपका नाइट्रो आएगा। अगर आपको थायो वर्ड दिखाई दे तो वहां पे आपका सल्फर आएगा। ये ध्यान रखना। अगर आपका एजो वर्ड दिखाई दे तो वहां पे नाइट्रो रहेगा, अगर आपका थायो दिखे तो वहां पे आपका सल्फर आएगा। आप हमेशा ध्यान ध्यान बच्चों कि वहां पे कहीं ना कहीं थायो और एजो ग्रुप तो आने वाला, थायो मतलब सल्फर तो आने वाला है। तो ये क्या बना बच्चों? ये आपका बना मिथाइल डायजोनियम क्लोराइड।
अब क्या बचोगा, जैसे मैंने इसका कर दिया वाटर डाला तो क्या बचोगा, यह आपका नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा और यहाँ पे आपका अल्कोहल बन जाता है CH3OH बनेगा और आपका नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा और आपका एसिड बनेगा। तो ये बच्चा आपको ध्यान रखना है और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। लास्ट का जो 5 मिनट होगा बच्चा क्लास का, ध्यान ये मुझे याद दिलाना, मैं आपको इसी पार्ट से इस साल मतलब कि इसी साल आपका 2 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। इसी साल इसी पैटर्न पे 2 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो कि आपका डायजोनियम सॉल्ट में आता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या बच्चों, हमने यहाँ पे प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस को अल्कोहल में कन्वर्ट किया बाय द डायजोनियम प्रोसेस। कैसे का बच्चों, कौन सा रिएजेंट दिया हमने, HNO2 लिया प्लस NNO2 प्लस एसिड डाला। तो बच्चा यहाँ पे हमने ये रिएजेंट लेके हमने ये बना दिया, ठीक है, पार्ट बना दिया। अब देखो बच्चों, ये सेम कंडीशन फॉलो होता है आपका एरोमेटिक अमाइंस में, लेकिन बच्चों जो आपका एरोमेटिक अमाइंस थोड़ा सी जाता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया एनिलीन, दैट इज बेंजीन पर आपका है NH2 है, NH2 बेंजीन पर NH2 ग्रुप है। अब मैं यहाँ पे डालूंगा NaNO2 प्लस HCl। देखिए बच्चों ये आपका डायजोनियम मिक्सचर है, दैट इज सोडियम नाइट्रेट और आपका एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर का बहुत ठंडा मतलब कि आइस कोल्ड, दैट इज 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आपको ठंडा रखना पड़ेगा, तभी आपका डायजोनियम सॉल्ट बने। बिकॉज डायजोनियम आपका अनस्टेबल होता है लेकिन कोल्ड टेम्परेचर थोड़ा सा स्टेबल रहता है यह पार्ट। तो ये क्या बने बच्चों, कैसे बनेगा, ये ऐसे बने, ये आपका ऐसा बने, दैट इज बेंजीन है, उस पे आएगा N2 पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा Cl नेगेटिव। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, बोलेंगे हम इसे बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। नहीं बच्चा, एंटार्क्टिका भी नहीं, हम यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन, और ये आपका ना जो कलर है ना, जो डाई होता है कपड़े का जो कलर है डाई, हम यहाँ पे ऑरेंज डाई रेड डाई बनाते हैं बाय द ये प्रोसेस। ये बच्चा हम कल पढ़ेंगे, ये आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि पार्ट हम कर कैसे हैं। तो ये आपका डायजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट बनता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट ये है कि जो आपका सेकेंडरी अमाइन है, जो कि आपका सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन है या तो टर्शियरी अमाइन हो, कैसे बच्चों, वो आपका अलग वे में मैटर करता है। अब बच्चा ये आपका क्वेश्चन, ये जो पार्ट है ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया आपका दूसरे को, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो उसको मैंने अभी यहाँ पे ऐड करवाया, ये पार्ट मैंने ऐड करवाया। कोई बात नहीं, तब तक है ना आप इसको जरा नोट डाउन कीजिए। तो ये आपका डायजोनियम सॉल्ट वाला प्रोसेस है, इसको सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। तो बनता क्या बच्चों, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देखो अगर आपने HBr डाला तो क्या बनेगा बच्चे, बनेगा N2 पॉजिटिव Br नेगेटिव बनेगा। जिस टाइप का एसिड होगा उस टाइप का आपका सॉल्ट आपका बनेगा। तो ये क्या है बच्चों, ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना, दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना। ऐसे आपको ये पार्ट को समझना है, इस पार्ट। हाँ सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिएंगे बिकॉज ये आपके इंपॉर्टेंट है। अगेन B1 वाले बच्चे भी इसको नोट डाउन, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको आज भी रिवाइज करो तो आप सही ट्रैक पे चलते हो। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको हम देखो अगेन बोल रहा हूँ, ये जो रिएजेंट है ये रिएजेंट आपका IMP है। जब भी आपको ये दिखे NaNO2 प्लस HCl दिखे या टेम्परेचर दिखे, आपको हमेशा डाइएजोनियम सॉल्ट ही बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आपको वहां पे डाइएजोनियम सॉल्ट बनाना ही है। हो गया सारे बच्चे, हो गया? तो यस यस सर। मैं आपको और देता हूँ, जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर सकते हैं। यस यस हो गया सर। ओके
तो बच्चा आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट। अब दे बच्चों, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, ये आपका सेकेंडरी एलिफेट के अमाइन है। तो क्या लिखा बच्चों, देखो अल्काइल और अराइल सेकेंडरी अमाइन सेट विद नाइट्रस एसिड टू गिव एन नाइट्रोसोमाइन। मतलब क्या बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है इस पे क्या बचाएगा, यहाँ पे आपका एनो ग्रुप दैट इज नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा। तो इससे क्या बोले बच्चों, हम इसे नाइट्रोसो अमाइन कहेंगे। मतलब कि यहाँ से H चला जाएगा और क्या बचोगा, यहाँ पे आपका एनो दैट इज एनो ग्रुप यहाँ पे आके अटैक होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे नाइट्रोसो ग्रुप कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे दैट इट इज एन नाइट्रोसो मिथाइल फिनाइल अमाइन, ये इसका नाम आ गया। ठीक है ना। अब बच्चों इसका नाम भी दिया है, इसका नाम क्या दिया बच्चों, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। अलग ही पार्ट दिया है, लेकिन इसको भी ध्यान रख लेना, नोट डाउन मत करना कि क्या होता है। देखो बच्चों अगेन NaNO2 HCl, ये जहां दिखाई दे आपको ये पार्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन ये आपका सेकेंडरी अमाइन के वैलिड, ये ध्यान रखना, ये आपका सेकेंडरी अमाइन के वैलिड है ये वाला पार्ट। ओके यस सर। तो बच्चों ये आपका HNO2 है, ये आपका HNO2 है, ठीक है ना, ये आपका HNO2 है। और अगेन जो हमने प्राइमरी वाला पार्ट किया तो उसमें से ये हो क्या रहा बच्चों, हाइड्रोजन पे आपका एनो ग्रुप आके जुड़ रहा है, तो ये आपका एन नाइट्रोसोमिथाइल फिनाइल अमाइन बना ये पार्ट, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं। सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। कुछ आपका एनो आके जुड़ गया है, ये जो एनो ग्रुप है बच्चा, ये एनो ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी सर। डन सर। ओके बहुत बढ़िया। यस सर। ओके अब ये बच्चों ये आपका टर्शियम आयन है। अब टर्शियम आयन क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, ठीक है बच्चों, पैरा पोर्शन पर जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा और यहाँ पे आपका N डबल बॉन्ड O लगे, मतलब यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। अगेन बच्चों अगेन देखो सेम रिएजेंट है, दैट इज HO3 NaNO2 प्लस CONCL। तो क्या बच्चों, ये आपका पैरा नाइट्रोसो अनकॉमन डाइमिथाइल एंड, ये आपका नाम है। तो पैरा पे NO2 ग्रुप आ गया और पूरा पार्ट आपका सेम है, ये आपका पूरा एलिनिन है और यहाँ पे आपका डाइमिथाइल, जो एन पैरा नाइट्रोसो अनकॉमन डाइमिथाइल एलिनिन इसका नाम आ गया। तो सबको समझा रहे बच्चों हम क्या क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, सारे बच्चे। यस सर। हाँ हाँ जी पैरा के सर। और दूसरा पार्ट में अटैच क्यों नहीं हुआ। ओके देखो बच्चों ये पूरा आपका पार्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों की आप देखो यहाँ पे आपका रिपल्शन सबसे कम होगा इसलिए, बिकॉज यहाँ पे आपका वैसे भी आपका दो, ये आपका बल्क ग्रुप है, ये आपका बड़ा ग्रुप राइट, तो आपका ऑर्थो पैरा पे नहीं आएगा, ये आपका पैरा, बिकॉज यहाँ पे आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, तो बिकॉज यहाँ पे इसलिए आपका ये पैरों में ऐसे मेजर प्रोड बनेगा। ठीक है सारे बच्चे। यस यस सर। यस सर। सर। ये पार्ट तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को अच्छे से नोट करो। अगेन बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेंजीन डाइजोनियम वाला पार्ट और आपका नाइट्रस एसिड वाला पार्ट ऊपर वाला, और ये आपका सेकेंडरी और टर्शियरी वाला पार्ट। अगेन बोल रहा हूँ ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, और ये क्वेश्चन आया था आपका जेई 2022-23 में, इस साल में आया था क्वेश्चन आया था। ओके अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट। हाँ जी हाँ जी देखिए
हो गया सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब दूसरा पार्ट क्या पढ़ने वाले बच्चों, ये आपका आज का लास्ट पार्ट होगा, हम यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट पार्ट होगा। अब ये क्या लिखा गया बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बच्चों जब भी आपका अराइल ग्रुप दिखाई दे, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे समझ, ये आपका एरोमेटिक पार्ट होगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका अराइल सल्फेट पार्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है हाइजेनबर्ग रिएजेंट। ये आपका हाइजेनबर्ग रिएजेंट है। और ये क्या बच्चों का, ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी से बनेगा। जैसे हम पहले क्या करते थे बच्चों, ये करते हमने यहाँ एस और यहाँ पे सी निकाला, और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका सल्फर और नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है बच्चों, दैट इज एनिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब एन कैसे बच्चों, देखो एन इथाइल, बिकॉज एन पे आपका इथाइल ग्रुप जुड़ा है। अब बोला ये आपका बेंजीन आ गया, तो बेंजीन आ गया बच्चों। अब क्या लिखा बच्चों, लिखा गया सल्फोन अमाइड। तो ये क्या बच्चों का, ये आपका ये पार्ट होगा, दैट इज ये पार्ट, ये पूरा, ये आपका सल्फोन अमाइड वाला ग्रुप हो गया। तो क्या बच्चों, ये आपका बेंजीन सल्फोन अमाइड है। सेम है बच्चों, खाली आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको एग्जाम पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइजेनबर्ग रिएजेंट, तो आप क्या कहो बच्चों, दैट इज पीएच SO2Cl। ये आपका हाइजेनबर्ग रिएजेंट होगा। या तो आप बोलो C6H5SO2Cl, ये भी आपका हाइजेनबर्ग रिएजेंट होगा। ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो बस बच्चा, इतने पार्ट है जो हमें आज को प्रॉपर्ली पढ़ाई करना था। ओके, अब देख बच्चों, सेम हाँ जी देखो, सर। सेम ये बच्चों देखो, सेम ये पास देखो, अभी इसका सेकंड टर्म देखो, देखो कुछ नहीं हो रहा, सेम वही चीज हो रहा है। एसएल आ गया, एसएल चला गया, और आपका यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन बॉन्ड बना, और इसका नाम वही आ गया बच्चों, N, डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अगेन बोलो बच्चों, इसका नाम और स्ट्रक्चर टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेना, बिकॉज पता होना चाहिए। ये आपका सल्फोनामाइड है, ये ध्यान रखना, ये आपका सल्फोनामाइड है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और बच्चा बस ये लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया बच्चों, आजकल क्या यूज होता है, आजकल पैराटोलुइन सल्फोनिक क्लोराइड यूज होता है। मतलब बच्चों कुछ नहीं, ये जो आपका बेंजीन है बच्चा, यहाँ पे आप लास्ट में आपका CH3 आ जाएगा, और बाकी ऊपर वाला सेम, ये पार्ट सेम होगा, इससे अब ये होता है, ये आजकल यूज करते हैं बस, और कुछ नहीं, ये बोला गया, ठीक है ना। पैराटोलुइन सल्फोनेट क्लोराइड, ये इसका नाम होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये बच्चा इतना आपको प्रॉपर्ली करना है, जो आपको समझना है। तो बच्चों अगेन, जब भी आपका अमाइन वाला पार्ट होगा बच्चों, हम हमेशा ध्यान रखना कि हाइड्रोजन को निकालने के लिए ऐड करना है, ये आपको थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए। तो ये बच्चा हमने आज प्रॉपर्ली पढ़ाई किया, ये पार्ट पढ़ाई किया। फिर बच्चा मैंने आपको नाइट्रस एसिड वाला पार्ट, और आपको मैंने डायजोनियम सॉल्ट वाला आज मैंने आपको पढ़ाया। अगेन बोलो बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको आप ध्यान रखना, ये पार्ट। फिर क्या बच्चों, फिर अगेन आपका कार्बन अमाइन का रिएजेंट आपको ध्यान रखना, और बनता क्या है, ये आपका R NH2 से RNC बनाता है, जैसे पे कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए हम इसको आइसोसाइनेट टेस्ट कहते हैं। बस बाकी हमने वही पार्ट पढ़ा बच्चा, कि हमने हर जगह पे हमने HCl को हमने ऐड करके बनाया, और कुछ नहीं, हो गया। समझ सारे बच्चे ये पार्ट? यस सर। यस सर। यस सर। यस। ओके, अब देख बच्चों, ये पार्ट आज हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई कर लिया। अब बच्चा कुछ आपका बेसिक पार्ट होगा जो कि आपको करना है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। देखो बच्चा, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपका बेसिस पता होना चाहिए, कि अगर मैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करता हूं तो मैं क्या बनेगा, तो अनिल कैसे बनाऊं, कौन सा एजेंट आएगा, है ना। तो ये आपको बच्चा प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। हाँ दीपिका बताइए, सामने बता क्या आंसर आ गया इसका।
ऑप्शन ए, बी, सी। ओके, तो क्या बच्चों ये सर आपके रिएजेंट्स हैं जो आपको नाइट्रोबेंजीन से ये आपका रिड्यूसिंग वाला पार्ट करता है, मेटल प्लस Cl, आयरन प्लस Cl और आपका H2PD वाला पार्ट। तो बच्चा ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। फिर आपका अगेन द Cl पार्ट देखो बच्चों, आज हम जैसे पढ़ा क्या लिखा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन द कार्बोलामाइन टेस्ट। अब कार्बोलामाइन हो क्या हो रहा था बच्चों, आप क्या बोलोगे, हम यहाँ पे आइसो सैंड बना रहे थे और हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ले रहे थे। यस सर, CH6। ये दो तो आ गया ही नहीं, क्योंकि बच्चों ये तो हमने देखा ही नहीं ये पार्ट, है कि नहीं। तो Yes, ऐसे sir. क्वेश्चन को भी आपको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सारे में समझ रहे सारे बच्चे यस Yes, सर। Yes, sir. सर आपने ना लास्ट के 5 मिनट में ना वो निकालने थे एग्जाम साइड से क्वेश्चन। हाँ वो मैं दिखा देता हूँ। हाँ। अब देखो बच्चों, ये देखो ये पूरा आपका डायजोनियम सॉल्ट देखो, अगेन देखो बच्चों, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव पार्ट है, ये सारा आपके डायजोनियम सॉल्ट पार्ट है। अब देखो बच्चों, यहाँ से जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, जो कि लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरा पार्ट सेम बच्चा, ये पूरा पार्ट सेम ही है, बार बार हम डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, खाली आपको रिएजेंट का नाम याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ये आपका आधे घंटे में हो जाएगा ये पार्ट। लेकिन बच्चों जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दिख रहा है बच्चों, यस सर। देखो सारे बच्चे ध्यान से यस देखो, सर। ये पार्ट देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2022 में अनिली ने, और अगेन देखो सेम रीजन यहाँ पर डाला गया है। तो बच्चों हमें ध्यान रखना, जब भी आपको ये दिखा था आपको यहाँ पे डायजोनियम बनाना है, और ये क्या बच्चों यहाँ पे आपको ए बनाना और बी बनाना है, ठीक है ना। और अगर पूछा क्या बच्चों कि आपका बी क्या होगा, तो बी क्या बच्चों, जब मैं इसको रेट करता हूँ क्या बनेगा, तो ये आपका कपलिंग रिएक्शन है, ये आपका कपलिंग रिएक्शन है जो कि आप यहाँ पे पढ़ोगे। देखो जरा, ये पूरा पार्ट मैं आपको कराने वाला हूँ, देखो ये दिख रहा है, यस सर। यस सर। ये पूरा आपका कपलिंग रिएक्शन है, दैट इज यहाँ पे ये चीज आपका यहाँ बन रहा है, ये पूरा पार्ट मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अब देखो, यस सर। अब ये पहला क्वेश्चन आ गया, अब ये आपका 2023 का अगेन दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखो बच्चों, ये आपका टर्शरी अमाइन है, NaNO2 डाला है, ठीक है ना, HH डाला, बोला बी क्या बनेगा। देखो बच्चों क्वेश्चन दे दो, क्या लिखा, बी से नाइट्रोसो, क्या है वो नाइट्रोसो होगा, क्या उसमें आपका पायरेटो बनेगा लो टेम्परेचर पे, क्या उसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और क्या ये क्या रिएक्शन लो टेम्परेचर, जो आपको बताना है। तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन इसी पार्ट से, जो लास्ट का पार्ट बच्चा, इसी पार्ट से आपका क्वेश्चन आया है। देखो सर बच्चा, अब क्या बोला बच्चों, ये बोला गया इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो ये बच्चा आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये जो रीजेंट है बच्चा, ये आपका काफी फेमस रीजेंट है, देखो, है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपका लो टेम्परेचर भी होता है ना, लेकिन गलत क्या है वो आपको बताना है। तो जब पूरा पढ़ लोगे तो आपको और भी समझ में आएगा। ये देखो बच्चों, अगेन 22-23 से पूछा गया, तो इस साल में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। और तो बच्चों अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया इस पार्ट से 2023 में। देखो बच्चों, ब्रोमीन डाल दिया, रिडक्शन कर दिया, NaNO2 और आपका एसिड ये कर दिया, और आपका लास्ट में ये आपने पढ़ा नहीं, ये आप कल पढ़ोगे, ये आपका डायजोनियम पढ़ोगे, तो आपको पता है क्या इसमें से क्या ऑप्शन है। तो सारे बच्चे देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है। मैं अगेन बोलो बच्चों, ये जो रिएजेंट्स है, ये पता होना चाहिए आपको करता क्या है, ठीक है। तो आपका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नाइट्रो है, आपको ये दिखाई दे क्या बनना है, आपको यहाँ पे H2 ऐड करना है, ये आ गया तो क्या होगा, ये आपका N2 पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, और लास्ट इससे यूज किया बच्चों मैं आपको कल बता दूंगा, समझ रहे हैं। तो Yes, ऐसा sir. क्वेश्चन आपका जे पूछेंगे। तो देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सॉरी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन आपको
इसका रीजन्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम रीजन्स करता क्या। देखो ये आपका 8 अप्रैल है, ये आपका 12 अप्रैल को है, और ये आपका 15 अप्रैल को है, ठीक है ना। जितने भी दिन आपका टेस्ट हुए हैं, हर दिन आपका टेस्ट में इसी पार्ट से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आप खुद देख पा रहे हैं, ठीक है। आदित्य, ऐश्वर्या, दीपिका समझे सारे बच्चे, केशव, जसिका, Yes, sir. तो बच्चा देखो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समझो एग्जाम में क्वेश्चन इतना हाई फाई नहीं आता। अगर आपने बेसिक पार्ट अच्छे से किया है और आपने समझ गए हो कि मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ ब्रोमीन डाला है तो सिंपल सी बात है, ब्रोमीन कहीं ना कहीं तो ऐड होने ही वाला है, तो कहीं ना कहीं तो ऐड हो ही रहा है। देखो जरा सारे ऑप्शन में, है ना। आपको इस वाले पार्ट को चेंज करना पड़ेगा और आपको ये पता चलना चाहिए ये आपका करता क्या है। तो ये करता क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। H3PO2, ध्यान देना सारे बच्चे, H3PO2 ये भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। दिया है कि नहीं दिया भाई, मेरा पोपट, हाँ मेरा पोपट में बस तो दिख रहा है। Yes, sir. जी सर। क्या बना रहा है बच्चों, ये आपका बेंजीन, मतलब क्या बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ये आपका हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहले ये था और ये आपका ये बना, तो सिंपल सी बात आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो भी आपका आंसर आएगा, है ना, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपका ये ग्रुप हट गया होगा। तो सिंपल सी बात है, आप ये बोलोगे या तो ये नहीं आएगा ये भी नहीं आता, आप या तो बोलोगे ऑप्शन ए आएगा या तो मेरा ऑप्शन सी आएगा, सिंपल। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। खाली अभी खाली आपको ये डिसाइड करना है कि आपका कहाँ पे जुड़ता है, बस हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो हो जाएगा। Yes. समझ में आ रहा है केशव, नैन्सी, क्वेश्चन Yes, कैसे आ रहे हैं। देखो अगेन बोल Yes, रहा हूँ, sir. जो हम पढ़ रहे हैं उसी पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन बोल रहा हूँ, डायजोनिम सॉल्व इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कराऊंगा। सैंड में रिएक्शन क्या होता है, गटर में क्या होता है, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। Yes, sir. ओके बच्चों, तो आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा और क्लास में आपको समझा होगा, राइट। Yes, मजा आया। sir. ओके बच्चों, Yes, sir. चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखना। Thank you, बाय sir. सर। Sir, आज entrance class लोगे आप लोग? ना बच्चा आज नहीं, आज Okay, sir. Bye, sir. बाय बच्चे, बाय बाय, Bye, sir. Good night. थैंक यू आदित्य, बाय बाय।